अगर आप सीईटी 12th लेवल या फिर सीईटी ग्रेजुएट लेवल या फिर कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं और उसमें आपकी फाइनल ईयर की क्लास यानी उस वैकेंसी में जो क्लास मांगी गई है वो आपकी अपेयरिंग है, चल रही है या फिर उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आप जो डॉक्यूमेंट डिटेल है वहां पर उस रिजल्ट को अपेयरिंग कैसे दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमें पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं और अपेयरिंग दिखाने में लोगों को काफी सारी दिक्कत आ रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें सीईटी 12th लेवल का फॉर्म भरना है और 12वीं क्लास अभी हमारी चल रही है या फिर हमारा रिजल्ट नहीं आया और हमें ये फॉर्म भरना है, तो हम 12th क्लास को अपेयरिंग कैसे दिखाएंगे। इसी तरह से ग्रेजुएट लेवल का अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो बीए, बीएससी या फिर बीकॉम का फाइनल ईयर हमारा चल रहा है, क्लास चल रही है लेकिन अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो उसे हम अपेयरिंग कैसे दिखाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करते टाइम ध्यान रखना और किस तरह से आप रिजल्ट अपेयरिंग दिखाकर ये फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में जैसे सीईटी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म है या फिर सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का, मतलब 12वीं क्लास का है। अब मान लीजिए आपकी 12वीं क्लास चल रही है या रिजल्ट आने वाला है, तो आप इसका फॉर्म कैसे भरेंगे। या फिर ग्रेजुएट लेवल में बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर जो भी ग्रेजुएट लेवल की आपकी डिग्री है वो अभी चल रही है, फाइनल ईयर है, तो आप ये फॉर्म कैसे भरेंगे। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं तो वहाँ पर आपको कंप्लीट रिजल्ट दिखाना होता है, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं कि आपकी क्लास जो है वो चल रही है, अपेयरिंग में है और उसे बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डिटेल पे आएंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैंसिल करेंगे, उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर 12th क्लास की बात करें तो यहाँ पर चलिए हम 12th क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 12th, उसके बाद यहाँ पर 12th आ गई, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर हम आर्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं, आपके पास कॉमर्स साइंस जो भी था वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप सब्जेक्ट डिटेल में आपके पास 3 जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर कोई भी 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन टाइप में आप रेगुलर है या फिर प्राइवेट वो बता देंगे और यहाँ पर ओवरऑल जो रिजल्ट है उसमें आपको परसेंटेज, सीजीपीए, ग्रेड वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है, आपको रिजल्ट अवेटेड या फिर अपेयरिंग सेलेक्ट करना है। यानी आपका रिजल्ट या तो प्रतीक्षा में है या फिर जो है वो आपकी क्लास चल रही है, तो ये आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और जब आप इस क्लास में पास हो जाएंगे तो उसे वापस एडिट करके और परसेंटेज दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रूफ देना होगा, तो इसमें आप लास्ट ईयर की मार्कशीट दे सकते हैं या फिर कोई दूसरा प्रूफ भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लास्ट ईयर की मार्कशीट दे दीजिए और अगर आपका बीए का है तो आप लास्ट सेमेस्टर की दे सकते हैं और सेव मैनुअली कर देंगे और उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे तो आपका ये क्लास अपेयरिंग दिखाएगा। इसी तरह से ग्रेजुएट लेवल में यहाँ पर चलिए हम ग्रेजुएट लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट लेवल का जो भी आपका कोर्स है वो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर बीए सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपका बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है और भी काफ़ी सारे कोर्स है। उसके बाद यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं महाराजा गंगास यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर महाराजा गंगास यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट ग्रुप में मैं आर्ट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपके पास साइंस कॉमर्स जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट डिटेल में आपके पास 3 जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण के लिए मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एग्जामिनेशन में यहाँ पर आप रेगुलर थे, प्राइवेट थे वो यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट में यहाँ पर आपको रिजल्ट अवॉइडेड या फिर अपेयरिंग बताना है, आपकी ये क्लास चल रही है या फिर ये रिजल्ट प्रतीक्षा में है। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की जो भी मार्कशीट है वो यहाँ पर आप दे दीजिए और सेव मैनुअली करके आप जो फॉर्म भरना चाहे, सीईटी का हो या फिर कोई दूसरी वैकेंसी का फॉर्म हो, आप अपना रिजल्ट अपेयरिंग दिखाकर भर सकते हैं। इतना सा प्रोसेस है। बस आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करते टाइम वहाँ पर डॉक्यूमेंट की उस वैकेंसी में, उस फॉर्म में रिक्वायरमेंट मांगी गई है, जैसे सीईटी 12th लेवल में 12वीं मांगी गई है, ग्रेजुएशन लेवल में ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, तो वो क्लास आपकी जो चल रही है उसे आप अपडेट करते टाइम, वो अपडेट करनी जरूरी है, अपडेट करते टाइम आप अपेयरिंग दिखा दीजिए और उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कहने का मतलब अभी आप रिजल्ट में अपेयरिंग दिखा दीजिए और उसके बाद जब वो रिजल्ट आ जाए, जब वो क्लास आप कंप्लीट कर लो तो इसे एडिट करके और आप वहां पर रिजल्ट दिखा देना, जो भी रिजल्ट आपका आता है, जो भी परसेंटेज आपके बनते हैं वो दिखा देना। तो उसके बाद आप पास आउट से फॉर्म भर लेना, अभी आप अपेयरिंग से भर लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म कैसे भरना है इस पर हमने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखे हैं। दोनों वीडियो का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूँ, आप देख लीजिए और फॉर्म भर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।